हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है विकास ठाकुर, आपका स्वागत है विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हमने रिसेंटली कंप्लीट किया है क्लास 6 का चैप्टर थर्ड। क्या नाम था उसका? नंबर प्ले। एक एक चीज अच्छे से पढ़ी हमने और फिगर इट आउट, और बहुत ही मजेदार के साथ वो चैप्टर कंप्लीट किया। अब बारी है अगले चैप्टर की, जिसका नाम है डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग, ठीक है, नाम से कुछ समझ आ रहा है, डेटा, मोबाइल डेटा, ऐसा ऐसा कुछ है ना। तो डेटा हैंडलिंग क्यों जरूरी होती है ना, ये देखेंगे। और किस तरह से हम डेटा हैंडल करते हैं, डेटा होता क्या है, एक एक चीज देखते हैं। अभी शुरू करते हैं, ठीक है। चलो, ये तो पहला क्वेश्चन है। उससे पहले एक वर्ड है हमारा, वर्ड है हमारा डेटा। क्या वर्ड है हमारा? क्या वर्ड है हमारा? डेटा। डेटा, डेटा एक्चुअली में क्या होता है? डेटा एक्चुअली में होता क्या है, समझना। मोबाइल में डेटा होता है, फोन में डेटा होता है। क्या कहते हो? मोबाइल की दुकान पे किसी दोस्त को फोन क्यों देते, दोस्त को फोन क्यों देते, ठीक है। तुम्हारा डेटा है ना यार, है ना, तुम्हारे कॉन्टेक्ट्स हैं, है ना, तुम्हारी बातें हैं, वो पढ़ लेंगे, है ना। तो डेटा है तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। और जैसे यूट्यूब चलाते हैं हम, यूट्यूब चलाते हैं, जो हमको पसंद होता है वही आता है, जो हमको पसंद होता है वही आता है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि यार मैं इंडिया टीम को पसंद करता हूँ, ऑस्ट्रेलिया टीम की रील्स आ रही है या यूट्यूब शॉर्ट्स आ रहा है, नहीं आता ना। इंडिया टीम को तुम सपोर्ट करते हो तो इंडिया टीम की ही आएगी। ये देखा है, काफी नोटिस किया है। क्यों होता है ये? यूट्यूब क्या हमारा डेटा हैंडल करता है, डेटा स्टोर करता है। उसको पता रहता है कि अच्छा इसको ये पसंद है तो इसको ये दिखाते हैं, इसको ये अच्छा लगता है इसको ये दिखाते हैं, इसको ये खराब लगता है इसको नहीं दिखाते, ठीक है। ये करता है डेटा हैंडल, डेटा हैंडलिंग का मेन कोर, ठीक है। तो एक बात समझना, डेटा हैंडलिंग हो, ठीक है सर, क्यों ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि ज्यादा जरूरी हो जाती है। जैसे मानो क्रिकेट का एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल क्रिकेट का लेते हैं, क्रिकेट का एग्जांपल, चलो। जैसे मैंने कह दिया यार एम एस धोनी है ना, सब जानते हैं एम एस धोनी को। एम एस धोनी वो ना सीएसके से खेलता है। फिर हमने कहा रोहित शर्मा है ना, रोहित शर्मा एमआई से खेलता है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर हमने कहा ना जडेजा है ना, जडेजा, जडेजा, जडेजा वो भी सीएसके से खेलता है, ठीक है। और अब मैंने कह दिया किसको ले ले, विराट कोहली ले ले, आरसीबी से खेलता है, ठीक है। तो अब एक बात समझना, तो अब एक बात समझना यार, अब मैं कह दूं कि यार ऐसे करके मैंने पूरी लिस्ट बना दी कि हाँ ये प्लेयर इस टीम से खेलता है, ये प्लेयर इस टीम से खेलता है। लेकिन बाद में मैं पूछूं कि यार सीएसके के सारे प्लेयर्स का नाम बताओ ना, और बहुत मुश्किल भी है ना। मैं यहां से देख लो, अच्छा एमएसडी सीएसके में है, जडेजा सीएसके में है, लेकिन बाद में जाकर तो मैं परेशान हो जाऊंगा ना, फिर कौन सा प्लेयर किस टीम में, एक टीम में कितने प्लेयर हैं, है ना। तो मैं अगर इसको ऐसे ऐसे रखने लग जाऊं, ऐसे रखने लग जाऊं कि ये देखो ये रही सीएसके की टीम, इसके अंदर जडेजा, एम एस धोनी, हाँ, और कौन प्लेयर है, कौन सा मैं तो देखता नहीं हूँ ना। और जैसे आरसीबी है, मैंने कह दिया आरसीबी है, ये विराट कोहली होगा, केम लिविंगस्टन होगा, ठीक है। और जैसे एमआई हो गई, तो इसमें क्या होगा, क्या होगा, ठीक है ना। तो ऐसे हम डेटा को हैंडल करते हैं, संभाल के रखते हैं, ठीक है। और क्यों थोड़ा और जरूरी है ये, चलो वो तो बात समझ है यूट्यूब के लिए, क्योंकि ना अब मेन बात करते हैं, क्योंकि डेटा हैंडल, डेटा को हैंडल करना क्यों जरूरी है। पहली बात, डेटा किसे कहते हैं? डिटेल्स को, हमारी डिटेल्स को, है ना। डिटेल्स हो गई, इंफॉर्मेशन हो गई, कोई भी है ना, उसको डेटा बोलते हैं ना। अब समझना, अब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। अब हमको ना जैसे कहीं पे कोई बीमारी फैली, डेंगू फैल गया, बारिश आई, ठीक है, लोगों ने, ठीक है, मतलब मच्छर खा गए, उनको ध्यान नहीं रखा, तो अब ना मोदी जी आए, तो उनको ऐसे थोड़ा ना बताएंगे देखो यार इस गांव में राहुल रहता है, उसको डेंगू हो गया, राहुल को भी हो गया, पीयूष को भी हो गया, और भरत को भी हो गया, ठीक है। अब ऐसा थोड़ा ना बताएंगे उसको, उनको तो उनके पास टाइम थोड़ी ना इतना, उनके पास टाइम थोड़ी ना इतना। वो तो सीधा कहेंगे कि हाँ भाई ये गांव गांव का नाम है और इस गांव में इतने लोगों को डेंगू हो गया, ठीक है। तो क्या क्या मदद कर रहा है हमारी, और थोड़ा एक्यूरेट भी बना रहा है, हमें थोड़ा एक्यूरेट भी बना रहा है। अब मुझे थोड़ा याद रहेगा किस किस को हो गया, मुझे इतना तो याद रहेगा ना कि हाँ इतने लोगों को हो गया, 75, 37, 390, है ना। तो
एक्यूरेट एक्यूरेट भी बनाता है। डेटा हैंडलिंग किस काम आता है? डेटा हैंडलिंग का काम क्या हो गया? सेव अवर टाइम, सेव अवर टाइम। और क्या हो जाएगा? और क्या हो जाएगा? टू, और जैसे हमने एक तो हमारा टाइम बचा लेता है, हाँ, और टू बी मोर एक्यूरेट, टू बी मोर एक्यूरेट हम क्या करते हैं? डेटा हैंडल करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं? डेटा हैंडल करते हैं। हैंडल, साइकिल का हैंडल, कुछ वैसा ही मान लो, डेटा है उसको भी संभाल के रखना कहीं पे ना। ओके ओके, अच्छी बात है। और जैसे ये मानो, और जैसे एक डेटा देखते हैं। अब नरेश और नव्या, तो बच्चे क्लास के, उन्होंने सोच लिया कि हम पढ़ाई नहीं करेंगे, कि हम टाइम वेस्ट करेंगे क्लास के अंदर बैठ के। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पूछना चालू किया कि यार एक बात बता भाई, क्या बताऊं, क्या बताऊं? तो आके एक बात बता कि तेरा फेवरेट गेम क्या है? एक ने कह दिया मेरा क्रिकेट है, एक ने कह दिया मेरा कबड्डी है। और वो दोनों लड़ने लग गए, और वो दोनों लड़ने लग गए। ऐसा थोड़ा होता है, क्रिकेट अच्छा गेम है, कबड्डी अच्छा गेम है, क्रिकेट ज्यादा लोग खेलते हैं, कबड्डी कम लोग। तो उनमें लड़ाई हो गई। तो लड़ाई हो गई तो नरेश और नव्या ने कहा कि यार एक काम को लड़ो मत, एक काम करते हैं सबसे डेटा ले लेते हैं। ठीक है, अगर क्रिकेट अच्छा गेम होगा तो ज्यादा लोग खेलेंगे। डेटा का काम भी तो यही है ना, अगर कोई चीज अच्छी है तो ज्यादा लोग कर रहे हैं। अच्छा सर, नशा भी तो बहुत लोग करते हैं। ठीक है, वो बात की बात है, लेकिन गेम 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 तो ज्यादा गेम वही खेला जाएगा ना जो जिसमें लोगों को मजा आएगा, है ना? तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, फिर सबसे पूछ लेते हैं, सबसे पूछ लेते हैं कि करके क्या तुमको कौन सा गेम पसंद है। ठीक है ना? तो उन्होंने महनूर से पूछा, महनूर ने कह दिया कबड्डी, फिर जुबीमन ने कह दिया हॉकी, फिर सिमरन ने कह दिया कबड्डी, नन ने कह दिया सतोलिया। ठीक है ना? ऐसे करके सबने अपने अपने गेम बताए, सबने अपने अपने गेम बताए कि क्या ये सतोलिया खेले नंद? बहुत बहुत पीछे रह गए तो यार, खेला कभी सतोलिया, है ना? गरीब हो। चलो, तो ये कट कर देना गरीब वाला पार्ट। ठीक है, तो अब सबके अपने 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 गेम है, सबके अपने अपने गेम है, सबके अपने अपने गेम है। तो क्वेश्चन अब क्या कह रहा है? क्वेश्चन अब क्या कह रहा है? क्वेश्चन अब क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वुड यू डू टू फाइंड मोस्ट पॉपुलर गेम अमंग नरेश एंड क्लासमेट। उन्होंने कहा यार ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे कि किसको कौन सा गेम पसंद है, किसको, कितने लोगों को ये वाला गेम पसंद आया, कितने को वो वाला पसंद आया। पर पहले ये तरीका बताओ, ये कैसे कर पाओगे तुम चीज, कैसे कर पाओगे? तो समझना, खुद समझना। अब हमको कुछ ऐसे दिया हुआ है ना, कुछ ऐसे दिया हुआ है, तो यार अब ऐसे ऐसे गिनूंगा, कबड्डी एक, कबड्डी दो, कबड्डी तीन, कबड्डी, ऐसे तो ना गिनूंगा मैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पहले लिखूंगा कबड्डी, कबड्डी, उसके बाद लिखूंगा कि कितने लोग कबड्डी खेलते हैं, फिर लिखूंगा क्रिकेट, यहाँ पे लिखूंगा कितने लोग क्रिकेट खेलते हैं, फिर यहाँ पे लिखूंगा सतोलिया। ऐसे ऐसे करके करूंगा। तो ये हमारा कुछ पैटर्न होगा, हमारे दो कॉलम बनेंगे। एक कॉलम में हमारा गेम्स का नाम आएगा, एक कॉलम्स में हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का नाम आएगा कि कितने बंदे खेल रहे हैं वो गेम। तभी तो मैं देख पाऊंगा ना। अच्छा, अब देख के तो बता नहीं सकता ना हॉकी कितने लोग खेलते हैं, अब देख के बता दो, अब टाइम लग जाएगा। वही तो अभी तो बात हुई, डेटा हैंडल कर क्यों रहे हैं? टाइम बचाने के लिए कर रहे हैं, टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं कर रहे डेटा हैंडल हम, है ना? तो समझना। तो व्हाट विल वी डू, व्हाट विल वी डू, आंसर लिखना, आंसर लिखना। वी विल ऑर्गेनाइज कह लो या हैंडल कह लो, एक ही बात है। ऑर्गेनाइज ज्यादा अच्छा है। वी विल ऑर्गेनाइज डेटा, कौन सा डेटा, क्लास वाला? कैसे करेंगे? वी विल ऑर्गेनाइज द डेटा बाय, कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे? बाय मेकिंग टू, बाय मेकिंग टू कॉलम्स, बाय मेकिंग टू कॉलम्स। ठीक है ना? बाय मेकिंग टू कॉलम्स। फर्स्ट वन में क्या होगा? ऑफ नेम ऑफ गेम, नेम ऑफ games, and second column will be and second column, second column will be of number of students। ठीक है ना? अब कैसा दिखेगा वो, तो थोड़ा देख लेते हैं कैसा दिखेगा वो, हल्का सा देख लेते हैं कैसा दिखेगा वो ना। कैसा दिखेगा वो डेटा में, कैसा दिखेगा, कैसा दिखेगा? ठीक है, ओके।
कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, बनाएंगे यहाँ पे हम लिखेंगे गेम का नाम, गेम का नाम, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो कुछ हम ऐसे करने वाले हैं, तो कुछ हम ऐसे करने वाले हैं, ठीक है, लिख लो। राइटिंग तो फिर मेरी बहुत अच्छी है। तो ये रहा कुछ क्वेश्चन, ठीक है ना। यार इसका क्या जुगाड़ उठाएं, इसको वहां कैसे लेके जाए, चलो ठीक है, यहीं से स्टार्ट करते हैं, यहीं स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अपने तो कुल मिला के यहाँ पे ना, कुल मिला के यहाँ पे पूछा था हमसे कि तरीका बता दो, ठीक है ना। तो तरीका तो हमने बता दिया, ठीक है, तरीका तो हमने बता दिया, ऐसा कुछ तरीका यूज करेंगे। अब ये पूछ रहा है व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर गेम, व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर गेम। मोस्ट पॉपुलर गेम के लिए तो फिर हमको अब डेटा बनाना ही पड़ेगा जो हमने सोचा है। डेटा हमको वैसे बनाना ही पड़ेगा जो हमने सोचा है। कैसे सोचा है, क्या आएगा, अच्छे से प्यार से लिखने से, प्यार से, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करना। इसका नेम और ठीक है। तो गेम्स का नाम, पहले गेम्स का नाम लिखते हैं, तो एक एक करके देखते हैं कौन कौन से गेम्स हैं, ठीक है, एक एक करके देखते हैं गेम, गेम्स के नाम कौन से हैं। अरे यार, लाइन बना लेते हैं, लाइन बना लेते हैं, ठीक है? ठीक है? अच्छी अच्छी टेबल बना, डेटा मतलब सुंदर लगना चाहिए, डेटा सुंदर लगना चाहिए ना, अभी तो मजा आएगा डेटा पढ़ने में, वरना तो कहोगे अच्छी नहीं होती। और लाइन बना लेंगे। पहले अब गेम्स का नाम लिखना चालू करते हैं, पहले पहले अब गेम नाम लिखना चालू करते हैं। पहला कौन सा गेम है, कबड्डी, खेल कबड्डी। कौन सा गेम है पहला, पहला गेम कौन सा है, कबड्डी है, पहला गेम कबड्डी है, ठीक है। चलो कबड्डी है तो वहां लिख लेंगे कबड्डी, लेकिन उससे पहले गिन लेते हैं कबड्डी में कितने लोग हैं। एक, दो, अंकिता भी कबड्डी खेलती है, तीन, और कोई कबड्डी का है, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल, सतोलिया, बैडमिंटन, सतोलिया, हॉकी, हॉकी, क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, चार, और कोई है कबड्डी वाला, ए नहीं है, और नहीं है, ठीक है, इतने ही कबड्डी वाले हैं, इतने ही है कबड्डी वाले। अब गिन लो कबड्डी वाले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, कबड्डी वाले कितने हैं, 6 है, कबड्डी वाले कितने हैं, 6 हैं, और कहीं दिख रहे हैं कबड्डी वाले, नहीं दिख रहे, और नहीं दिख रहे कहीं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, गेम का नाम लिख देंगे, यहाँ पे हम गेम का नाम लिख देंगे। गेम का नाम क्या है, गेम का नाम क्या है, कबड्डी। कितने लोग खेलते हैं कबड्डी, 6 पीपल, 6 पीपल, चलो चलो लिख दिया। तो बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी हो गया सर। अब हॉकी की बात करते हैं, अब हॉकी की बात करते हैं। गेम कौन सा, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, ठीक है? आठ, ठीक है। चलो तो एक बात समझना, अब एक बात समझना, बात समझना, हॉकी है, हॉकी टोटल कितने बंदे खेलते हैं, टोटल कितने बंदे थे, 8, कितने बंदे थे, 8, कितने बंदे थे, 8, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट गेम देखते हैं, नेक्स्ट गेम कौन सा है, सतोलिया, ठीक है, सतोलिया, ये तो बहुत पुराना इंसान है। एक,
2 3 4 5 हो गए? कितने हो गए? कितने हो गए? 5 हो गए? तौलिया में कितने हो गए? 5 लोग हो गए? 5 लोग हो गए? 5 लोग हो गए? यहाँ पे लिख दूं गेम पे, नाम लिख दूं गेम का? गेम का नाम लिख दूं? लिख दूं? ठीक है, तौलिया लिख दे। कितने लोग थे अभी? 5 लोग थे? 5 लोग, ठीक है। अब मुझे पता तो चले यार, अब अगला गेम कौन सा है? अगला गेम कौन सा है? क्रिकेट है? क्रिकेट हो सबका फेवरेट है ना, सबका फेवरेट। सर मेरा फेवरेट नहीं है ना, बैटिंग के मैं नहीं खेलता। चलो कोई नहीं, बॉलिंग तो करो, फील्डिंग तो करो। 1 2 3 4 5 6, कितने? 6 ही लोग हैं क्रिकेट के? 6 ही लोग हैं क्रिकेट के? 6 ही लोग हैं ना क्रिकेट के? ठीक है, 6 ही लोग हैं क्रिकेट के। ठीक है? क्रिकेट 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 कितने लोग हुए? लोग हो गए? 6 लोग हो गए? थोड़ी और लाइनें बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो। क्रिकेट में 6 लोग, क्रिकेट में 6 लोग, चलो हो गए। अब अगला गेम कौन सा है? बैडमिंटन। अगला कौन सा है? अगला कौन सा है? बैडमिंटन। अगला कौन सा है? बैडमिंटन। एक, दो, वही लोग हैं बैडमिंटन में? अरे बड़े ही कम लोग खेल रहे हैं बैडमिंटन तो। हाँ, बैडमिंटन एक टाइम पे तो 2 ही इंसान खेल पाता है ना। बैडमिंटन में 2 ही लोग हैं। बैडमिंटन में, बैडमिंटन में, बैडमिंटन, बैडमिंटन, कितने लोग हैं? 2 ही लोग हैं बैडमिंटन में, 2 ही लोग हैं बैडमिंटन में, 2 ही लोग हैं बैडमिंटन में, 2 ही लोग। ठीक है, चलो अब अगला देखते हैं। फुटबॉल। फुटबॉल, कम ऑन इंडिया, लेट्स फुटबॉल। एक फुटबॉल में कितना आ गया? एक, फिर फिर 2 3 4, फुटबॉल में कितने हो गए? 4। और प्रोबेबली ये लास्ट गेम था, और प्रोबेबली ये लास्ट गेम था। ठीक है ना, तो बात समझ आई? बात समझ आई? इतनी सी इजी चीज के लिए कितना टाइम लगा? इजी इजी सी चीज के लिए कितना टाइम लगा? पर सर आपने तो कहा था कि डेटा हैंडलिंग टाइम बचाता है। ना टाइम लग गया, टाइम लग गया। अगर टाइम बचाता तो बना ले थोड़ा सा, तो बना ले हम। टाइम बचाता तो भी देखना। अब हमसे क्या पूछा था? व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर गेम इन दर क्लास? व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर गेम इन दर क्लास? तो साफ दिख रहा है यार, 6 8 5 4। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 8 है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 8 है। तो हॉकी कितना हो जाए? तो 8 8 कितने लोग खेल, कौन सा गेम खेल रहे हैं? हॉकी खेल रहे हैं। तो हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं, हम नहीं, सब कह सकते हैं। क्या कहेंगे सब? क्या कहेंगे सब? मोस्ट पॉपुलर गेम कौन सा हो गया? हॉकी। ठीक है, कितने लोग खेल रहे हैं? कितने लोग खेल रहे हैं? 8। हाँ, तो एक बात बताना, जब हॉकी ही 8 लोग खेल रहे हैं तो हम पहले ही चेक कर लेते 8 लोग हॉकी खेल रहे हैं तो वही ज्यादा है। तो हमको पता थोड़ा था कि हॉकी ही होगा गेम। तो हमको तो ये भी तो पता होना चाहिए कि यार कंपेयर करने के लिए, यार कबड्डी में क्या पता 10 लोग खेल रहे होते, है ना? तो हमको सब पता होना चाहिए था। तो हमको कबड्डी भी निकालना पड़ा, बैडमिंटन भी निकालना पड़ा, फुटबॉल भी निकालना पड़ा। ठीक है, चलो। ट्राई टू फाइंड आउट द, ये तो एक्टिविटी है, द मोस्ट पॉपुलर गेम अमंग क्लासमेट्स। ठीक है, अगर किसी दिन फ्री पीरियड हो, गेम्स का पीरियड हो, और गेम्स तुम्हारा कैंसिल हो जाए, ठीक है, तो क्लास में बैठ के जरूर करना कि सबसे उनका फेवरेट गेम पूछना, एक टेबल बनानी। गेम भी पूछ सकते हो, और फेवरेट उनके एक्टर पूछ सकते हो, फेवरेट प्लेयर पूछ सकते हो, है ना? कुछ भी, है ना?
तो जैसे भी हमने टेबल बनाई, डेटा बनाया, वैसे हमको बनाना है, ठीक है। पर ही वांट टू रिस्पॉन्ड द क्वेश्चन, पुट अ टिक, पुट अ टिक, है ना, पुट अ टिक, टिक मार्क for the questions where she need to carry data collection and put a cross for the questions where she doesn't need to collect data. Discuss your answer in the classroom. क्लासरूम में तो बाद में डिस्कस करेंगे, अभी पहले कर ले। अभी एक बात बताना, हर चीज में डेटा कलेक्शन जरूरी है क्या? अब मैंने कह दिया कि यार मेरे को तो पनीर की सब्जी अच्छी लगती है, बस बना लोगे इसका? नहीं बना पाओगे ना, नहीं बना पाओगे, ठीक है ना। चलो फिर इस बार फिर भी डेटा बन जाएगा कि अच्छा तेरे को पनीर की अच्छी लगती है, इसको भिंडी की सब्जी अच्छी, गोभी की लगती है, तो वहां भी एक डेटा बन सकता है, फिर भी वहां बन सकता है, ठीक है ना। जैसे मैंने कह दिया कि यार गांधी जी फ्रीडम फाइटर थे, अब बना लो डेटा, अब बना लो डेटा, क्या बन जाएगा इसमें? फिर भी तुम कहोगे सर सर ऐसा ऐसा डेटा बना सकते हैं ना कि हम फ्रीडम फाइटर का डेटा बना दे, ब्रिटिशर्स का डेटा बना दे कि ब्रिटिशर्स के नाम लिखा, वो भी बन गया, फिर भी बन सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। और जैसे मैंने अब कह दिया कि वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त, अब इसका डेटा कैसे बनेगा? नहीं बन सकता है इसका डेटा, इसका डेटा तो पॉसिबल ही नहीं है, चाह के भी हम नहीं बना सकते, चाह के भी हम नहीं बना सकते इसका डेटा। तो कि डेटा हैंडल मतलब जैसे जैसे अभी वो बनाया था हमने डेटा कलेक्शन, सर डेटा कलेक्शन जैसे, हाँ। तो अब जरूरी नहीं हर जगह भी डेटा कलेक्शन करना, डेटा हैंडल करना जरूरी हो, ठीक है ना, कुछ चीजें फैक्ट है तो है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि यही क्वेश्चन में कहा है कि यार देखो ये चीज है, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे डेटा कलेक्शन जरूरी है क्या, तो देखते हैं। व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर टीवी शो अमंग हर क्लासमेट्स? परी, मतलब टीवी बहुत सारे पॉपुलर शोज हैं, ठीक है ना। किसी को तारक मेहता का उल्टा चश्मा अच्छा लगेगा, किसी को शक्तिमान अच्छा लगेगा, वो 1980s की बात है। तो अब समझना, यहाँ पे फिर भी डेटा बन सकता है कि मैं पूछूंगा हाँ भाई तेरे को कौन सा अच्छा लगता है, किसी ने ये कह दिया, किसी ने वो कह दिया, तो यहाँ पे डेटा बन जाएगा। जब डेटा बन जाएगा यहाँ पे, तो मैं क्या कह सकता हूँ, When did India get independence? When did India get independence? क्या इसके लिए डेटा चाहिए क्या? इसके लिए कोई डेटा कलेक्शन करना चाहिए? डेटा तो है, ठीक है, अपने आप में डेटा है, तो उसका डेटा कलेक्शन चाहिए क्या यहाँ पे? यहाँ पे लाइक नहीं, तो जरूरी क्या, बन ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है बनना, पॉसिबल नहीं है। इसका तो आंसर सीधा है ना, 15 अगस्त 1947। इसके अलावा क्या कर लोगे तुम? डेटा कलेक्शन तो कुछ हुआ ही नहीं यहाँ पे, हुआ ही नहीं, इसलिए हम करेंगे हाउ मच वाटर इज गेटिंग वेस्टेड इन लोकेलिटी। हाँ, अब यहाँ पे समझना, कितना पानी वेस्ट, हम पानी पीते हैं, आरओ से भी वेस्ट होता है, बहुत जगह से वेस्ट होता है पानी, ठीक है। तो हाउ मच वाटर इज गेटिंग वेस्टेड इन हर लोकेलिटी, तो कितना पानी वेस्ट हो रहा है लोकेलिटी में, तो इसके लिए डेटा बन सकता है कि हाँ भाई ये 17 नंबर सेक्टर है, 20 नंबर सेक्टर, यहाँ पे फर्स्ट नंबर हाउस कितना पानी वेस्ट कर रहा है, सेकंड नंबर कितना वेस्ट कर रहा है, थर्ड नंबर कितना वेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे हम डेटा बना सकते हैं। ऐसे हमने कॉलम बनाया जहाँ पे लिखा हमने हाउस का नंबर, और यहाँ पे लिखा कि वो कितना पानी वेस्ट करता है, तो थोड़ा इजी है, ठीक है। तो वहां पे डेटा बन सकता है, वहां पे डेटा बन सकता है, डेटा कलेक्शन बन सकता है, डेटा बोल रहा हूँ ना। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? दिल्ली, दिल्ली तो है, पर डेटा कलेक्शन जरूरी है इसमें, यार जो है सो है यार, दिल्ली है, दिल्ली बात खत्म, क्या कर लोगे इसमें, डेटा कलेक्शन कर क्या लोगे, कलेक्शन क्या कर लोगे, डेटा कैसे कलेक्ट कर लोगे डेटा, है ना, अपने आप एक छोटा सा डेटा है कि हाँ ठीक है, इंफॉर्मेशन डिटेल है, डेटा कलेक्शन यहाँ पे बनता नहीं है ना, यहाँ पे भी होगा नहीं, क्या, चलो एक बात समझना, कहीं ना कहीं तो पढ़ा हुआ है ना, कहीं ना कहीं तो ये पढ़ा हुआ है, कहीं ना कहीं तो ये पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। अब ना मैम ने तुमको बोला, मैम ने तुमको बोला कि यार 2 मिनट है, 2 मिनट है, जल्दी से पता करो, जल्दी से पता करो कि यार कितने बंदों ने काम पूरा कर लिया, जल्दी से पता करो कितने बंदों ने काम पूरा कर लिया, मेरे पास बस 2 मिनट है, 100 बच्चे, 100 बच्चे, ठीक है। तो तुम जल्दी से गए, अब तुम ऐसे थोड़ा करोगे, नाम लिखोगे हाँ भाई राहुल, राहुल का काम पूरा है, पीयूष का नहीं कर पाओगे। मैम ने बस तुमको इतना सा काम कहा है कि बस इतना पता कर लो, इतना पता कर लो किसका काम पूरा है, किसका काम पूरा नहीं है, मतलब ये भी नहीं, बस कितने बच्चों का काम पूरा है, मैम का क्वेश्चन कितने बच्चों का काम पूरा है, तो तुम अब ऐसे करोगे, एक का पूरा है, दो का पूरा है, तीन का पूरा, चार का पूरा, इतना टाइम तो है ही नहीं, तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगे, हाँ पहले बच्चे के पास गए, तेरा काम पूरा है कि हाँ पूरा है, एक डंडी, फिर अगले वाले पास गए, तेरा पूरा है, हाँ पूरा है, अगले वाले पास पूरा है, पूरा है, चार बन गए। अब तुम ऐसे बनाते रहोगे, बनाते रहोगे, बनाते रहोगे, बट लास्ट में तुमको गिनना पड़ेगा, बट लास्ट में तुमको गिनना पड़ेगा 1 2 3 4 करके, वहां पे भी टाइम वेस्ट होगा, तो तुम क्या करोगे, जब चार बच्चे ने काम पूरा है ना, पांचवें ने का काम पूरा है ना, तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, ऐसे इसे कट मार देंगे,
1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब फिर अगले बच्चे के पास उसका काम पूरा है। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। अब मैम को लेके गए कि हाँ मैम इतने बच्चों का काम पूरा है, तो मैम इजीली समझ जाएगी अच्छा ये 5 5 10 5 15, तो ये बहुत इजीली समझ आएगा। लेकिन या फिर तुम ये करके जाओ 1 2 3 ऐसे ऐसे, मैम तो पागल ही हो जाएंगे गिनते गिनते, काम और नहीं देगी तुमको, हाथ ऊपर करके और खड़ा कर देंगे तुमको, है ना। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, हम बोल रहे हैं टैली, टैली, है ना। अब जैसे और तुमको करना है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो जैसे यही यहाँ पे ये लिखा हुआ है टैली मार्क्स, ठीक है ना। स्वीट्स दे रखी है, स्वीट्स जलेबी गुलाब जामुन गुजिया बर्फी रसगुल्ला, ठीक है ना। तो अब कह रहे हैं कि ना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्वीट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो अब इसको देख के बता दोगे ना, तो देख के बता दोगे। तो जलेबी इसको हम 5, इसको हम 5 बोल देते हैं, तो हम इसको तो हमको पता है हम क्या बोलते हैं 5 बोल देते हैं, और ये 1 है तो कितना हो गया 6 हो गया। जलेबी कितने बच्चे खाते हैं, 6 बच्चे खाते हैं, ठीक है ना। गुलाब जामुन कितने बच्चे खाते हैं 5 4 हो गया 9 9 5 हमको 5 5 10 13 13, ठीक है। तो बर्फी कितने लोग खाते हैं, फिर बर्फी कितने लोग खाते हैं 3, बर्फी 3 लोग खाते हैं। फिर रसगुल्ला 5 + 2 7, 5 + 2 7, 5 + 2 7, ठीक है ना। तो ये तो बहुत ईजी है समझना, तो बहुत ईजी है समझना। बट अब इसका करना क्या है, थोड़ा कुछ 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 कंप्लीट द टेबल, हेल्प श्री नीलेश टू परचेज द करेक्ट नंबर ऑफ स्वीट्स, ठीक है ना। हाउ मेनी, अब मतलब वो एक्चुअली डेटा था क्या, वो एक्चुअली डेटा था क्या, वो तो बात ही नहीं की। बस ताकि ना क्लास में बात हुई कि यार क्या क्या खाओगे, क्या क्या खाओगे, क्या क्या खाओगे, तो बच्चों ने, कुछ बच्चों ने कहा जलेबी, क्या कहा, कुछ बच्चों ने कहा जलेबी खाएंगे, जलेबी, ठीक है, हम गुलाब जामुन खाएंगे या गुजिया खाएंगे, कुछ ने कहा बर्फी खाएंगे, कुछ ने कहा रसगुल्ला खाएंगे, ठीक है। तो अब हमारे नीलेश जी हैं, नीलेश जी हमारे स्पोर्ट्स के टीचर, इतना प्यार तो दिखाते नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे लिए लेने गए सामान, ठीक है ना। तो अब उनको पता भी तो होना चाहिए ना भाई ने। तो अब बताओ हाउ मेनी स्टूडेंट चोज जलेबी, कितने लोगों ने जलेबी खानी पसंद करी। हाँ आंसर दिया हुआ है 6, कितने लोगों ने 6 लोगों ने। इसका तो आंसर बहुत इजी है, बहुत इजी है। आप कह रहे बर्फी वॉज चोजन बाय हाउ मेनी स्टूडेंट्स, ठीक है। बर्फी कितने लोगों ने खाई, बर्फी कितने लोगों ने खाई 3 लोगों ने, बर्फी कितने लोगों ने खाई 3 लोगों ने खाई, बर्फी कितने लोगों ने खाई 3 लोगों ने खाई, बर्फी कितने लोगों ने खाई, लोगों ने खाई, ठीक है ना। हाउ मेनी स्टूडेंट्स चोज गुजिया, हाउ मेनी स्टूडेंट चोज गुजिया, गुजिया कितने लोगों ने खाया 5 5 10 + 3 13, 13 कितने लोगों ने खाया 13, कितने लोगों ने खाया 13 लोगों ने, ठीक है ना। रसगुल्ला वाज चोजन बाय, अब रसगुल्ला कितने लोगों ने खाया, रसगुल्ला और गुलाब जामुन दोनों दोनों देख लेते हैं। रसगुल्ला 5 + 2 7, रसगुल्ला 7 है, गुलाब जामुन 9 है। रसगुल्ला कितना हो गया 7, गुलाब जामुन कितना हो गया, चलो बहुत इजी था ये क्वेश्चन। She requested one of the staff members to bring the sweets as given in the table. The above table have, हाँ the above table। अब ठीक है श्रीनिलेश ने तो कह दिया कि हाँ भाई ये मंगा दो, ठीक है ना। पर अब क्वेश्चन पता क्या है, क्वेश्चन क्या है कि यार अब जब हम सर्व करने लग जाएं, अब पता तो होना चाहिए ना कि यार अब मैंने कह दिया जलेबी खानी है सर, तो सर लेके चले गए हाँ भाई एक बंदा है जो जलेबी खाने कह रहा है। अब बट जब सर्व करने लगे तो मुझे दे दिया गुलाब जामुन, ये तो गुस्सा आ जाएगा, फ्री का मिला तो खाना तो पड़ेगा, है ना। तो अब जलेबी की बात आ गई, ठीक है। तो मैंने कहा यार मेरे को तो अलग मिल गया सर, तो सर ने कहा कि यार अब तो जो मिला खा ले। मैं कहूंगा सर मैं तो एडजस्ट कर बाहर निकल, ऐसा नहीं होगा। तो हर बच्चे ने जो कहा है, हर बच्चे ने जो कहा है उसको वही स्वीट मिले, उसको वही मिठाई मिले, ये क्वेश्चन है हमारा। ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है कि हम उनका नाम भी तो लिखें। हम जैसे ये है, अब जैसे ये है, अब जलेबी 6, तो यहाँ पे हम एक कॉलम बनाएंगे, यहाँ पे हम एक, यहाँ तो यहाँ बना लो या यहाँ बना लो, या तो यहाँ बना लो भाई यहाँ बना लो, यहाँ बना लेंगे। और यहाँ पे हम इन 6 के 6 बच्चों का नाम लिख देंगे, राहुल, केश, पवन, जो भी नाम है ना।
और जैसे गुलाब जामुन है तो गुलाब जामुन हो गए, ठीक है, बर्फी वाले ये बच्चे हो गए, है ना। ऐसे ऐसे करके हम नाम लिखना चालू कर देंगे। नाम लिखना पर नाम लिखने के लिए क्या, हमको एक एक्स्ट्रा कॉलम भी बनाना पड़ेगा, हमको एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाना पड़ेगा। और जब 6 बच्चे हैं तो 6 के 6 बच्चों के नाम लिख लो कि हाँ भाई ये जलेबी खाएंगे, तभी जाके तो हम एग्जैक्टली वो चीजें दे पाएंगे उनको। हाँ। क्या करेंगे हम, कैसे कर पाएंगे कि will we will have to put another column also and write the name of the students who eat particular sweet। मैं तो गुलाब जामुन गिलास, मैं तो गन्ने का जूस ही, बड़ा गिलास 20 रुपए, ठीक है। तो बात समझ आई। तो चलो, डेटा हैंडलिंग 4th चैप्टर, पहला लेक्चर कंप्लीट, 2 फिगर इट आउट कंप्लीट एकदम अच्छे से। क्या देखा हमने, टैली मार्क्स कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, कैसे पढ़ते हैं, बहुत इजी था। इससे पहले हमने क्या देखा था, एक रफ डेटा दिया हुआ था, उसको हमने संजो के लिखा, उसमें से मोस्ट पॉपुलर कौन है और मोस्ट लीस्ट का तो हमने देखा, क्वेश्चन में था नहीं लेकिन हम कर सकते थे वो भी, है ना। तो बहुत इजी था। अब ऐसे ही करके ना बहुत तरीके आएंगे डेटा कलेक्ट करने के। एक तो हमने खुद बना लिया रफ का, है ना, और दूसरा हमने टेलीमार्क से देख लिया। मैं नहीं चाहता कि अभी स्पॉइलर दे दूं, एक एक करके सारे सबके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।